सूखे बाग में क्या रखा है और डेरा क्यों नाथ लगा रखा है। तो गोरखनाथ बोले बेटा तुमको मालूम नहीं है, ये रानी बाछल के बगीचा है। बाबा ने कहा रानी बाछल के बगीचा है। तो चेला कहने लगे बाबा इसमें बगीचा में आनंद नहीं आ रहा है, ये सूखा बगीचा है। बाबा कहने लगे बेटा इतनी सी बात, चेला एक काम करो, आप इस नंगर के ले जाओ, जो भी कूड़ा कंडा लकड़ियां मिले बटोर के लाओ और बेटा बगीचा में आग लगाओ और बेटा इस बगीचा को हम अपनी अजमत करामात से हरा भरा करेंगे। बड़े भैया आज बाबा गोरखनाथ जी ने रानी के बगीचा में आग को लगवा दिया और जब आग लगाई तो गोरखनाथ ने धूनी पे से अपनी भभूत को उठाया और जैसी पड़ के मारी तो गोरखनाथ ने बेसू के बगीचा हरे भरे कर दिए। बोली सच्चे दरबार की। अब तो बगीचा हरे भरे हो गए। कुआ के जल जो झेर के थे बाबा ने उनको मीठा बना दिया। जो सागर ताल सूख गए थे उन ताल में आधा दूध आधा पानी कर दिया। बाबा ने चमत्कार कर दिया और चमत्कार जब किया तो चेला से बोले बेटा आप इस नंगर के लिए जाइए और बेटा जान जान के पहचान के भिक्षा मांग करके लाई। आज चेला गोरखनाथ नंगर में जाते हैं और अलग को जगाते हैं, शब्द सुना रहे हैं और क्या कह रहे हैं, बोले अरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। सभी लोग ताली बजाएंगे, भजन करेंगे। जो भजन नहीं करेगा उसके घर बाबा जहार भी नहीं आएंगे। हाँ सोच लो, ताली बजाएंगे। ये देखो गम में बैठ कर गम की तन्हाइयों, गम में बैठी है भैया। ताली बजाएंगे और मेरे साथ कहेंगे क्या कि हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे राम ओ राम राम हरे हरे। जय हो। और हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण ओ हरे कृष्ण और कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे राम ओ राम राम हरे हरे। जय हो। और अमरनाथ अलग जगह रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं भिक्षा। हाँ और क्या कह रहे हैं, अरे मन हो गया दीवाना रे बाबा जी के चरणों में। मन हो गया दीवाना रे बाबा जी के चरणों में। वो तो लेंगे, हाँ वो तो लेंगे, ओ वो तो लेंगे खबरिया रे
काऊ दिन पल भर में वो तो लेंगे खबरिया रे, काऊ दिन पल भर में। बोली सच्चे दरबार की। आज देखिए भक्तों, चेला अमरनाथ अलग को जगाते हैं, लेकिन कोई मैया भिक्षा नहीं डालती है। अमरनाथ बहुत दुखी होते हैं, गांव को कोसने लगे, कहने लगे कि बुरो नगर बेदर्दी राजा, रैयत ले गए और डार, और भीख भिखारी भीख न डर जको जय सत्या नाश। आज गांव को जब कोसने लगे तो एक मैया लेकर के आई, बोली महाराज आप हमारे गांव को क्यों कोस रहे हो? अरे रानी बाचल का हुक्म है कि जो भी साधु संत महात्मा फकीर आए पहले हमारे दरवाजे पे आए, पहले भिक्षा हम देंगे। इसलिए महाराज आप रानी बाचल के द्वारे पे जाइए। अमरनाथ रानी बाचल के द्वारे पे पहुंच गए, और पहुंचने के बाद जब वहां अलग को जगाया तो उस समय मैया बाचल पूजा पाठ कर रही थी। मैया ने महलों की रूपा बांदी को बुला लिया, कहा कि बांदी आप एक काम करो, द्वारे पे जो बाबा जी आए हैं आप उनको भिक्षा दे करके आइए। आज रूपा बांदी बाबा को भिक्षा लेकर के आई। बाबा ने जब बांदी को आता हुआ देखा तो उनकी चाल ढाल को पहचान गए और बोले मैया मैं तेरे हाथ की भिक्षा नहीं लूंगा, क्योंकि मैया तू महल की बांदी है। और जब बांदी से बांदी कही तो बाके तन बदन में आग है गई। किसी ने कहा है अरे काने से कानों कहोगे तो कानो जाएगो रूठ, और धीरे धीरे पूछोगे तेरी कैसे गई है फूट। आज जब बांदी से बांदी कही तो बांदी को बुरा लगा, बाबा जी से बुरा भला कहने लगी। आज अमरनाथ को गुस्सा आई, सोटा निकाला और आज बांदी में मार लगा दी। और जब बांदी में मार लगाई तो बांदी रोती हुई रानी बाछल के पास आई और रानी को सबरी बात बता रही है। और बताते हुए कहने लगी और बोली है, बोली सच्चे दरबार की। और कहने लगी अरे बाबा ने ऐसी ऐसी मारी। आज बांदी बोली मैया अरे बाबा ने मैं ऐसी ऐसी मारी, और पहुंचे से तोड़ो मेरो हाथ। बाबा ने मैं ऐसी ऐसी मारी, और पहुंचे से तोड़ो मेरो हाथ। कहा कि बाबा जी ऐसे आए मैया भिक्षा वगैरह कछु ना ले तबे तो मार लगाते। बता रही है, समझा रही है। और क्या बोली? और दई दई रे बाबजिया ने ऐसी मारे दई, दई दई रे बाबजिया ने ऐसी मारे दई। और ऐसी मारे दई, हाँ ऐसी मारे दई, ऐसी मारे दई, हो ऐसी मारे दई, दई दई रे बाबजिया ने ऐसी मारे दई, दई दई रे बाबजिया ने ऐसी मारे दई। जय हो। कहा के बाबा जी ने माल लगाई और कहने लगी अरे ना कछु बाबा से रे कही नाई मैंने गारी दई, ना कछु बाबा से रे कही नाई मैंने गारी दई। और बिना बात पे बाबा ने, बिना बात पे बाबा ने हो मुँह में मारे दई रे, दई दई रे बाबा जी आने ऐसी मारे दई, दई दई रे बाबा जी आने ऐसी मारे दई, दई दई रे बाबा जी आने ऐसी मार। आज कहा मैया बाबा जी आए और भिक्षा वगैरह कुछ ना ले तबे तो मार लगाते हैं।
मैया बोली ऐसे कौन से बाबा आ गए जिन्होंने हमारा खौफ नहीं खाया। अब तो मैया खुद भिक्षा लेके बाबा जी के पास आई और बाबा जी ने जब मैया को आता हुआ देखा तो कहने लगे बाबा जी कि पहले तो आई बांधी और अब आ गई बांझ, और तेरे हाथ की भीख ना लूंगा चाहे सुबह से है जाए सांझ। आज जब इतने वचन को कहा तो मैया बोली बाबा से कि बाबा एक बात बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो, अपनी परिचय दीजिए। बाबा कहने लगे मैया से कि मैया कि मेरा नाम अगरनाथ है और मेरे गुरु का नाम गोरखनाथ है। मैया ने बाबा के नाम सुने, मैया बड़ी खुश होती है, बाबा से गलती की माफी मांगने लगी। तो बाबा को दया आ गई, बाबा मैया को समझा रहे हैं और क्या कह रहे हैं भक्तों, सभी लोग मेरे साथ गाएंगे। कहना है कि बातें सातें करने से कुछ नहीं आनंद आएगा, बातें सातें करने से कुछ नहीं आनंद आएगा, और जितना भी पैसा खर्च किया है सब बेकार चला। खर्च किस लिए किया? बाबा की जोत जगवा रहे हैं, जागरण करवा रहे हैं बाबा का हैं? अब तुम बाबा की जब कथई ना सुनोगे तो बाबा तुम्हारे फायदा ही क्या है? सुन लो, आपने करवाया है जागरण।